मकड़ी है ऊपर, डर लगता है मुझे मकड़ी से। और रिसर्च ये कहते हैं कि अगर आपको मकड़ी से डर लगता है तो आप आपके बेडरूम में कहीं ना कहीं मकड़ी ढूंढ ही लोगे। और पता है इस डर को क्या कहते हैं? एराक्नोफोबिया। तो आज हम बात करेंगे कुछ मकड़ी रिलेटेड क्यूरियस फैक्ट के बारे में। तो वेलकम आप सबको मेरे चैनल क्यूरियस कौशिक में। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पाइडर वेब लगभग 5 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है स्टील से। सिर्फ 1 पाउंड मतलब कि 0.45 किलो स्पाइडर वेब बनाने के लिए आपको लगभग 27,000 स्पाइडर वेब की ज़रूरत पड़ेगी। सोच सकते हो आप? अब तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा बड़ा मिलने वाला स्पाइडर का फॉसिल्स है मेगारेक्निक स्पाइडर की फॉसिल्स। ये लगभग 50 सेंटीमीटर मतलब 19.7 इंच की इसका साइज़ था। ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऐसी भी प्रजातियाँ पाई जाती है स्पाइडर की जो जन्म के बाद ही अपने माँ का टांग काट लेता है, मतलब कि एकदम अलग कर देता है बॉडी से, और उसे हफ्तों तक खाते रहते हैं, चूसते रहते हैं, बस जिंदा रहने के लिए। और लगभग सभी जो मकड़िया की प्रजातियाँ हैं उनके 2 से अधिक आँखें होते हैं। कुछ के 8 या कुछ के 12। कुछ ही स्पीसीज है जिनका कोई आँख नहीं होता है। और ओर्ब स्पाइडर जो होता है ना, ये अपना जाल बुनता है, पर वो अपने शिकार को मारने से पहले मामीफाई कर लेता है। एकदम से पूरा जाल से एकदम ढक देता है, बना के पूरा मामी बना देता है। उसके बाद आराम से उसके बॉडी में अपना केमिकल छोड़ता है और बॉडी का पूरा जूस निकाल लेता है। स्पाइडर कभी अपने जाल में नहीं फंसते। पता है क्यों? क्योंकि ये जब जाल बुनते हैं तो इस तरह से बुनते हैं कि कुछ कुछ जगह पर ऐसे छोड़ देते हैं जहाँ पर वो चिपचिपा नहीं रहता है और वो उसी जगह से चलता रहता है। ये ऐसे ही जाल बुनता है। इसके अंदर 2 तरह के केमिकल होते हैं। एक केमिकल जो हवा के संस्पर्श में आते ही चिपचिपा सा एक वेब बन जाता है। दूसरा जो हवा के संस्पर्श में आते ही वेब तो बन जाते हैं मगर उसमें कोई चिपचिपाहट नहीं रहता है, और ये उस हिसाब से अपना जाल बुनता है। वैसे पॉपुलेशन की बात करें तो पूरी दुनिया में ये 7th रैंकिंग पे आएगा अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। आप सोच सकते हो। और स्पाइडर के पॉपुलेशन बहुत ज़रूरी है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, क्योंकि ये इंसेक्ट्स को खाता रहता है और उसकी वजह से हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें इकोसिस्टम बना रहता है। एक और मज़े की बात, हमारे घर में बहुत सारे मकड़ियाँ दिखते हैं, पर उनमें से 95% मकड़ी कभी बाहर की दुनिया दिखा ही नहीं, मतलब घर से कभी निकला ही नहीं। वहीं पर जन्मा, वहीं पर बड़ा हुआ, वहीं पर वही बनाया, नहीं बनाया कभी कभी, और वहीं पर मर गया। एक और बात, मकड़िया लगभग 2 से 3 साल जिंदा रहता है, मगर जब वही मकड़िया जंगल में रहते हैं तो लगभग 10 से 12 साल तक जिंदा रह सकता है। प्रकृति। यह हम रिसाइकलिंग की बात करते रहते हैं कि हमको ये रिसाइकल करना है। पता है मकड़िया कैसे रिसाइकलिंग करता है? वो खुद ही अपना जो वेब होता है वो खा लेता है और फिर से उसे रिसाइकल करता है। अमेजिंग। और जैसे कि मैंने कहा कि 10 या 12 साल तक जिंदा रह सकता है। कुछ मकड़िया की प्रजाति ऐसे भी है जो जंगल में रहते हैं और वो 20 साल तक भी जिंदा रहा है, इसका प्रमाण है। एक और बात, हमारे कैसे होते हैं बॉडी में, हम बस पूरे दुनिया में सबका ही हमारे स्केलेटन होता है, उसके ऊपर मासल्स होता है, मांसपेशियाँ रहता है, पर मकड़ियों का पूरा उल्टा है, मतलब उसके स्केलेटन के अंदर उसके मांसपेशियाँ रहता है। कितना अजीब बात है। और जब वो चलता है ना तो मांसपेशियों का यूज़ नहीं करता है, वो हाइड्रोलिक प्रेशर का यूज़ करता है, अपने बॉडी के फ्लूइड यूज़ करता है। हमारे बॉडी में जैसे बहुत ज़्यादा आयरन होने की वजह से हमारे बॉडी में खून का रंग लाल होता है, पर उनका खून का रंग नीला होता है क्योंकि उसमें तांबा का परिमाण बहुत ज़्यादा होता है। मकड़ियों के दांत नहीं होते, मतलब ये किसी भी खाना को ये चबा नहीं सकते, तो कैसे खाते हैं? ये
जिस वो उसका जो शिकार शिकार होता है ना, वो शिकार के अंदर अपने बॉडी से एक केमिकल पुश कर देता है और वो केमिकल उसके बॉडी के अंदर जाकर सब कुछ पचा देता है और वो उस जूस को धीरे धीरे से पीता रहता है पूरे हफ्ते तक। पेनफुल मौत है अगर उसका शिकार हो गया कोई तो। वैसे पूरे दुनिया में सभी मकड़ियाँ नॉन वेज है। सिर्फ अकेला बगीरा किपलिंगी प्रजाति के जो मकड़ी है वो शाकाहारी है। ओनली वेजिटेरियन स्पीसीज इन द वर्ल्ड, ओनली वेजिटेरियन स्पाइडर स्पीसीज। अगर साइज़ और वेट की बात करें तो दुनिया के सबसे बड़े मकड़ी हैं गोलियाथ बीड ईटर। ये लगभग 12 इंच तक की इसका साइज़ हो सकता है। और दूसरी तरफ अगर आप मकड़ी के जो टांग होता है उसके हिसाब से मापो तो सबसे बड़ा टांगों वाला मकड़ी है हंट्समैन प्रजाति के मकड़ियाँ। इनके टांग लगभग 5 इंच तक लंबा हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर सबसे छोटी मकड़ी की बात करें तो नाम आएगा पाटू डिगुआ प्रजाति के मकड़ी के। इस मकड़ी का साइज़ इतना छोटा होता है कि ये आपके एक उंगली के ऊपर 10 से 12 मकड़ी आ जाएगी, इतना छोटी इसका साइज़। और एक और मकड़ी है जिसका नाम हमें कहना चाहिए जिस प्रजाति का, वो है जंपिंग स्पाइडर। ये मकड़ियाँ अपने जो साइज़ होता है या हाइट कुछ भी कह लो, उससे लगभग 50 गुना तक की लंबा छलांग लगा सकता है। ये अपने बॉडी के पूरे जो खून के प्रेशर है वो कंट्रोल कर सकता है। पूरा बॉडी का खून का प्रेशर छलांग लगाने से पहले अपने बॉडी के पीछे की तरफ ले लेता है और उससे जो प्रेशर बनता है उसी को यूज़ करते हुए ये लंबा छलांग लगा देता है। अगर इंसान ऐसा कर सकता ना तो सोच लो 200 फीट तक की लंबी छलांग लगा सकता है एक इंसान। पॉसिबल नहीं है। गिरगिट तो आप देखे ही है कि वो कैसे रंग बदल लेते हैं किसी भी जगह की या परिवेश के अनुसार या चीज़ों के अनुसार उसके आसपास जो होता है। पर एक ऐसा मकड़ी भी है जो अपने आप को बदल सकती है कलर में। मतलब कि जहाँ पर भी वो है, जिस जगह पर है, उस हिसाब से वो अपना कलर चेंज कर सकता है। क्रैब स्पाइडर, आप इसके बारे में अगर सर्च करोगे तो मज़े की सब तस्वीरें दिखेंगे आपको। अगर आपको पूछा जाए कि दुनिया के सबसे जहरीला मकड़ी कौन से है तो आप किसका नाम लोगे? टैरेंटुला? जी नहीं। हाँ, इसी का नाम लेता है लगभग 70% ऑफ पॉपुलेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, मगर ये सच नहीं है। सबसे जहरीला मकड़ी का नाम है फोन्यूट्रिया। इसका जहर न्यूरोटॉक्सिक है और ये आपके नर्वस सिस्टम डैमेज करने के लिए काफ़ी है। अब आते हैं टैरेंटुला के बारे में। टैरेंटुला के देखकर ही डर लगता है। इसका हेयरी पाँव या फिर इसका साइज़ जो इसका अलग से एक भारी भरकम बॉडी इसका दिखता है इसके हेयरी लुक्स की वजह से, इसलिए इसे देखकर सभी डरते हैं। मगर ये इतना भी हार्मफुल नहीं कि आपको मार सके। हाँ, इसका बाइट आपको दर्द जरूर देगा। वो कितना होगा कि एक मधुमक्खी अगर आपको काट ले, ठीक है, तो जितना दर्द होगा हार्डली उतना, उससे ज़्यादा नहीं। तो आप समझ ही सकते हो इसको लेकर फालतू में ही इतना टेंशन है टैरेंटुला को। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मकड़ियों के बारे में इन सब जानकारियों को जानकर आपको कैसा लगा? मैं जानता हूँ इनमें से बहुत सारे जानकारी आप सबके पास पहले से ही थी, तो मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना कि कौन सा फैक्ट्स आपको पता था और कौन सा फैक्ट्स आपको आज पता चला। इसके अलावा भी और भी कई फैक्ट्स है मकड़ियों के बारे में, जैसे कि कुछ मकड़ी ऐसे हैं जो फ्लोट कर सकते हैं पानी में बुलबुला छोड़ के उसके ऊपर। कुछ ऐसे भी मकड़ियाँ हैं प्रजाति जो सेक्स करने के बाद अपने मेल जो पार्टनर है उसे फीमेल पार्टनर खा जाता है, सोच लो। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा है और एराक्नोफोबिया से बच के रहना। डरने की कोई बात नहीं, मकड़ियाँ ही तो है, ये बिच्छू की प्रजाति के है, इंसेक्ट भी नहीं है, तो कैसे डरना। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको जरूर पहुँचे। तब तक के लिए टेक केयर। उम्मीद करता हूँ दिन आपका अच्छा बीते। मकड़ी